ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं गगन आर्य। देखिए, सरकारी नौकरी एक षड्यंत्र है। सरकारी नौकरी देना मतलब एक षड्यंत्र है। अब ये षड्यंत्र कैसे है? इसमें क्या होता है कि सरकारी नौकरी आपको क्यों दी जाती है? सरकारी नौकरी इसलिए दी जाती है क्योंकि भारत के अंदर जो लोग हैं वह नौकरी करते नहीं हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। क्योंकि भारत के लोगों को पहले से ही पता है कि नौकरी करना नीच काम है और खेती करना उत्तम काम है, और खेती से ही हमारा खुद का और आने वाली पीढ़ियों का जो जीवन है वो अच्छे से चलता है। ठीक है ना? खेती करने से ही अपना खुद का और आने वाली पीढ़ियों का जीवन चलता है। ठीक है? तो हम खेती करना जो है वो सबसे उत्तम काम माना गया है। हमारी सोशल सिक्योरिटी, हमारी फूड की सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है। विवाह जो है वो समय पर होता है। ठीक है ना? जो व्यक्ति खेती करता है वो कभी भूखा नहीं मरता। ठीक है ना? और पूरा परिवार जो है खेती करता है, पूरे परिवार के लिए वह काम है। जबकि नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है। खुद के लिए टाइम नहीं है, समाज के लिए टाइम नहीं है, देश के लिए टाइम नहीं है, धर्म के लिए टाइम नहीं है। ठीक है ना? परमात्मा के लिए टाइम नहीं है, रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है। क्या करेगा वो व्यक्ति? उसका समय जो है वो खराब होता है। वो समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा कि नौकरी करना नीच काम है और खेती करना उत्तम काम है। खेती करने में सिर्फ साल में 2 बार ही ज़्यादा काम होता है। ठीक है ना? जब फसल बीजनी होती है या फसल काटनी होती है। ठीक है ना? उस समय काम ज़्यादा होता है। वैसे जो समय होता है उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं होता जैसे नौकरी में होता है। नौकरी में 12 महीने काम करना पड़ता है, सारे 10 घंटे उसी में ही जाते हैं। उसके लिए पहले काफ़ी पढ़ाई करने बैठो, और जो पढ़ाई करवाई जाती है वो भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी नहीं है कि भाई उससे हमें कुछ सही विद्या मिलती हो, हमारे जीवन की विद्या मिलती हो। ठीक है ना? तो सरकारी नौकरी क्यों दी जाती है लोगों को? और ज़्यादातर जो गाँव में लोग रहते हैं उनको दी जाती है। क्यों? ताकि एक बारी वो सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करके वो गांव से आ जाएंगे शहर में रहने आ जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? शहर में ही घर बनाएंगे, क्योंकि वहीं पर रहना पड़ेगा, उनके बच्चों को भी वहीं रहना पड़ेगा, उनकी पत्नी को भी वहीं रहना पड़ेगा। और वहीं पर फिर वो क्या करेंगे? शहर से ही वो सारा सामान खरीदेंगे, दुकानों से खरीदेंगे। तो उसका लाभ किसको होगा? इन कंपनियों को होगा। ठीक है ना? तो सरकार को क्या हो गया? सरकार को एक तरह से एम्प्लॉय मिल गया, और एक मानसिकता तैयार कर दी कि भाई तुमको नौकरी करनी है। ठीक है ना? क्या करनी है? नौकरी करनी है। नौकरी करने के लिए भारत के लोगों को तैयार किया जा रहा है, भाई तुम नौकरी करो, सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी दे दी। सरकारी नौकरी में ऐसा है कि भाई पैसे अच्छे मिलते हैं। ठीक है? और सिक्योरिटी है, पैसे की सिक्योरिटी है, कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है? आरामदायक काम होता है। अब तो खैर फिर भी काम थोड़ा अब बढ़ गया है जो सरकारी जॉब में भी होता है। लेकिन इसके सरकारी नौकरी देने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य केवल यही था कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खेती को छुड़वाया जाए और उनको जो है नौकरी करवाई जाए, नौकरी की मानसिकता डाल दी जाए। आज यदि आप देखो, जो आने वाली पीढ़ी है या बच्चे हैं या जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? हमको तो नौकरी करनी है, हमको नौकरी करनी है, हमको नौकरी करनी है ना। सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है? सरकार किसी तरह की पोस्टें क्यों नहीं दे रही है ना? यूपीएससी की तैयारी करते हैं लोग। ठीक है? और दूसरी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं भी हमको तो तैयारी नौकरी चाहिए, है ना? और नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, और बहुत से प्राइवेट नौकरी के पीछे जा रहे हैं। अब सरकारी है नहीं है तो प्राइवेट के पीछे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो नौकरी की मानसिकता बन गई है, जबकि ये आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। आने वाले समय में हमारी बर्बादी शुरू हो जाएगी अगर हम नौकरी की मानसिकता रखेंगे। हमें अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को खेती की मानसिकता बनानी पड़ेगी कि तुम्हें खेती करनी है, नौकरी नहीं करनी है। नौकरी करोगे तो तुम गुलाम बनोगे। ठीक है? और खेती करोगे तो तुम मालिक बनोगे अपने जीवन के। ठीक है ना? तो इसीलिए नौकरी करना नीच काम कहा गया और खेती करना उत्तम काम कहा गया। और सरकारी नौकरी जो है, सरकार और इन बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा षड्यंत्र चलाया जाता है ताकि आप जो है खेती करना बंद कर दे, बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो खेती करना बंद कर दे और नौकरी करे। अभी सरकारी नौकरी पहले दी जाती थी, अब सरकारी नौकरियां बंद कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। अब सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जो नौकरी की मानसिकता तो लोगों की बन गई, और खेत की ज़मीन थी वो बेच दी या बंटवारा कर लिया। बंटवारा करके ज़मीन थोड़ी रह जाती है और थोड़ी ज़मीन पर खेती होती नहीं है। ठीक है ना? तो
अब एक तरह से जैसे चूहे को पिंजरे में वो रोटी डाली जाती है ना, वो खाने के लिए कुछ डाला जाता है, ऐसे ही सरकारी नौकरी है। उनको आप लोगों को जो है सरकारी नौकरी देकर एक बारी गांव से बाहर निकाल कर, खेत से बाहर निकाल कर शहर में तो डाल दिया, अब आप वापस गांव में नहीं जा सकते, ठीक है ना, वापस खेती नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतनी धन नहीं होगा कि आप खेत खरीद सकें और फिर से खेती कर सकें, आपको खेती करनी भी नहीं आती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे भाई इस बात को समझें कि सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो भारत के लोगों को के साथ किया जाता है, ठीक है ना। और सरकारी नौकरी के बजाय आपको क्या करना चाहिए, खेती की तरफ ही जाना चाहिए और बंटवारा नहीं करना चाहिए खेत की ज़मीन का, इकट्ठे रहना चाहिए। आप आने वाली पीढ़ी को भूखा मार दोगे, ठीक है ना। आने वाली पीढ़ी जो है भोजन कहाँ से प्राप्त करेगी, उनका गृहस्थ जीवन खराब होगा। जिसके पास खेत होते हैं उसके गृहस्थ आश्रम में उसकी भोजन की गारंटी होती है गृहस्थ आश्रम में, लेकिन आप नौकरी करते हो, आपके तो नौकरी की गारंटी नहीं है। आप गृहस्थ जीवन कैसे चलाओगे, भोजन की प्राप्ति कैसे करोगे आप 10-10 घंटे 12 घंटे काम में लगे रहोगे, क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। बंटवारा मत करें और खेती करें, अपने बच्चों को खेती करना सिखाएं। नई टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा आप उनको बताएं कि कैसे खेती की जाती है, ठीक है। आप सरकारी नौकरी के इस षड्यंत्र से अपने बच्चों को बाहर निकाल लें। मैं सभी को देखता हूँ वो ऐसा करते हैं, हम तो अपने बच्चों को IAS ऑफिसर बनाएंगे, बताओ। अरे भाई तुम क्या 200 करोड़ लोग हैं भारत के, 150 करोड़, क्या वो सारे के सारे IAS ऑफिसर बन जाएंगे? अरे भाई सरकारी नौकरी IAS ऑफिसर थोड़े से बनते हैं, ठीक है ना। सभी को बना दोगे क्या आप, मुझे ये बताओ। समझो बात को, आप किस षड्यंत्र में फंसे हुए हो, ठीक है ना। आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोचो, आने वाले बच्चों के लिए सोचो। आपके बच्चों को या आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है कि आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? आपके बच्चों की भोजन की क्या गारंटी है? खेत हमारे भोजन की गारंटी है, हमारी जीवन की जो ज़रूरत है वो भोजन है, मूलभूत ज़रूरत भोजन है, ठीक है ना। जब आपके पेट के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जब आपके पेट के ऊपर, आपकी भूख के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने और सरकारों ने, और आपने खेतों को छोड़ दिया, तो भाई आपका बुरा हाल होगा आने वाले समय में। और आज के समय में हो रहा है, आपको दिख रहा है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना, भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जहाँ पर खेत है वहाँ पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को ठीक करें, ठीक है ना। ये धर्म नहीं है, ये धर्म विरुद्ध व्यवस्था है। धर्म के अनुसार व्यवस्था खेती है, खेती की तरफ जाएं, ठीक है ना। और सरकारी नौकरी या फिर नौकरी के षड्यंत्र में आप मत फंसें। अपने बच्चों को बताएं नौकरी करना नीच काम है, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है ना। और कई तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं, ठीक है। मिलावटी भोजन आप खाओगे और आप बीमार पड़ोगे, ठीक है, उसका फ़ायदा इन फार्मा कंपनियों को मिलता है। तो जरा चीज़ों को समझें आप, ठीक है ना। माता पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चों के जीवन को सुखी करना। तो आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए। भाई बच्चा तो तैयारी कर रहा है किस चीज़ की, IT पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, IIT कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई समझो चीज़ों को, ठीक है ना। इन सब चीज़ों में जीवन खराब मत करो। जीवन जो है वो धर्म के लिए और परमात्मा के लिए है, ये फालतू के काम करने के लिए नहीं है। फालतू के कामों में मत लगाओ, ठीक है ना। जिसके पास खेत नहीं है वो बच्चे पैदा मत करे। बच्चों के ऊपर बिना मतलब का वजन डाला हुआ है, बिना मतलब की जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, ठीक है ना। आपने इस धरती पर बच्चों को क्यों पैदा किया? सुख प्राप्त करने के लिए। अब सुख तो मिल ही नहीं रहा उनको, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो माता पिता अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, या वो कहते हैं कि तुम सरकारी उसकी वो करो या नौकरी के लिए, उसको आप बंद करके जो आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो भी है, उसको बेचकर खेत खरीदें और खेती करना शुरू करें, ठीक है ना। खेती की तरफ जाएं, प्राकृतिक खेती करें, गाय को रखें, धर्म का पालन करें, समाज के लिए कार्य करें, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, ठीक है ना। आजकल लोग स्वार्थी हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई चलना कैसे है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि समाज एक तरह से टूटता जा रहा है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें और हमें क्या करना है, धर्म के अनुसार चलना है। तो सरकारी नौकरी के षड्यंत्र से बचें, सरकारी नौकरी के उसमें मत जाएं और अपने बच्चों को सुखी बनाएं। ओम नमस्ते।